हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जेंजी लर्नर्स। पिछली वीडियो में हमने सिंपल कैश बुक की थी पैटी वाली। अब हम एनालिटिकल पैटी कैश बुक करेंगे। इसमें सिंपल से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि उसमें आपने देखा था कि पेमेंट का एक ही कॉलम होता है, ये वाला टोटल पेमेंट्स का। इसमें सेपरेट सेपरेट एक्सपेंस के सेपरेट सेपरेट कॉलम्स होंगे। जैसे कि पोस्टेज और टेलीग्राम के जितने भी एक्सपेंस हैं उसका ये कॉलम, प्रिंटिंग और स्टेशनरी से रिलेटेड उसका ये कॉलम, ट्रैवलिंग जितने भी फेयर हो गए ट्रैवलिंग के उसमें उसका ये कॉलम हो जाएगा, कुली कार्ज, कैरियज कार्टेज का ये, संडे एक्सपेंस का ये। चलिए अब पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। Enter the following transactions in the petty cash book of Murali with appropriate analysis columns. Balance it on 15 May 2024 and show the amount which should be received from the cashier to make the amount of the impress 500. अब क्या बोल रहे हैं कि पेटी कैश बुक बनाओ, इन सभी ट्रांजैक्शन की 15 मई को उसको बैलेंस कर देना और बताओ कि हमें 500 चाहिए था, हमें ये कैशियर से कितने मिले हैं कि हमारा अमाउंट 500 पूरा हो जाए। अब यहाँ पर क्या दिया है 2024 फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, May 1 रिसीव्ड फ्रॉम कैशियर 472। अब चाहिए तो 500 थे, मिले कितने हैं 472। अब अगर 500 में से इसको माइनस करूँ तो हमारे पास 28 बनता है। 28 हमारा पहले से बैलेंस था। उसने यही बोला है कि कितने बचे थे वो बताओ। अब यहाँ पर मैं डालूँगी ईयर, डेट डालूँगी 1 मई। पहले का जो बैलेंस है वो लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। बैलेंस इधर डालूँगी, कितने रुपीज़ है 28 हैं। अगला क्या है, अगे 500 की भी तो हम एंट्री करेंगे टू कैश के साथ जितने हमें मिले हैं ये 500। अब हम यहाँ पर 500 नहीं डालेंगे क्योंकि 28 तो पहले डाल दिया, ये अमाउंट डालेंगे 472 की। आगे देखिए अगली एंट्री क्या है, परचेज स्टैम्प्स 40 की, डेट सेम है, ठीक है। 1 डेट चाहे ना भी लिखो कोई बात नहीं क्योंकि सेम ही डेट है। परचेज की हैं स्टैम्प्स टू कैश, बाय स्टैम्प्स आएगा, ठीक है। कितनी अमाउंट की हैं 40 की हैं। पहले टोटल पेमेंट का अकाउंट बना लेते हैं, फिर सेपरेट के एक्सपेंस डाल दूंगी। अगला क्या है, पेड फॉर कैरियज टू कैश, बाय कैरियज, कितनी अमाउंट है 30 है। अगला क्या है, 2 मई को पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग के लिए 20 रुपीज़ पे किए, 2 लिख दिया। ऑफिस क्लीनिंग के लिए पे किए हैं, ऑफिस क्लीनिंग टू कैश, बाय ऑफिस क्लीनिंग 20 रुपीज़। आगे क्या है, पेड फॉर टेलीग्राम टू बहादुर सिंह 25 रुपीज़, बहादुर सिंह को पे किए। बाय टेलीग्राम के लिए दिए थे, कितने हैं 25। आगे क्या है, पेड फॉर रेलवे फेयर 35 रुपीज़, बाय रेलवे फेयर 35। आगे क्या है, बाय बस फेयर 40, बाय बस फेयर 40। अगली एंट्री है मई 8 को, पेड फॉर टेलीफोन कॉल्स के लिए पे किए हैं 24 रुपीज़, 8 डेट डालकर बाय टेलीफोन, ठीक है। कितने हैं 24। अगली क्या है, पेड फॉर टी टू ऑफिस स्टाफ को टी पिलाई है उसके लिए जो पेमेंट की है उसकी एंट्री, बाय टी कितनी है 22। अगली है May 10 को, पेड रिवॉर्ड टू सर्वेंट्स को रिवॉर्ड दिया है 15 रुपीज़ का, 10 डेट है, बाय रिवॉर्ड दिया है कितना 15 रुपीज़ का। आगे है अबाउट शॉर्ट हैंड नोटबुक्स फॉर ऑफिस के लिए नोटबुक्स खरीदी हैं, परचेजेस की एंट्री, बाय नोटबुक्स कितने की 58 रुपीज़।
पेड वेजिस टू कैजुअल लेबर को वेजिस पे किए हैं 10 को 40 रुपीज़ की बाय कैजुअल लेबर 40। परचेज पेन एंड पेंसिल परचेज किए हैं, पेन एंड पेंसिल डेबिट टू कैश अकाउंट कितनी डेट को 12 को बाय पेन स्टेशनरी, क्योंकि ये दोनों स्टेशनरी है इसलिए स्टेशनरी लिख लेंगे 52। अगली है पेड फॉर एनवेलप, एनवेलप के लिए पेमेंट की बाय एनवेलप कितनी है 25। अगली लास्ट ट्रांजैक्शन 15 मई को पेड फॉर रिपेयर टू टाइपराइटर, टाइपराइटर के रिपेयर के लिए पेमेंट की 15 बाय रिपेयर्स कितनी है 20 रुपीज़। ट्रांजैक्शन ख़त्म। अब चलिए करते हैं इसको बैलेंस। पहले लिखेंगे टोटल, इसको टोटल करती हूँ मैं 40 30 20 25 35 40 24 22 15 58 40 52 25 20 कितना बन गया 446। यहाँ पर बैलेंस यही आएगा क्योंकि ये तो 500 है टोटल। 5 बैलेंस कैरी डाउन जितना भी आएगा और यहाँ पर लिख देंगे टोटल 472 प्लस 28 होता है 500। 500 में से अब मैं 446 को माइनस करूँगी, कितना आ गया 54 हमारा आ गया कैरी डाउन बैलेंस। अब सेम कैरी डाउन 15 को बैलेंस करना था, स्टेटमेंट में प्रोवाइडेड है ना। अब अगली डेट को कैरी डाउन कर देंगे टू कैरी डाउन लिखकर, कैरी डाउन के लिए हमें ब्रॉ डाउन टू ब्रॉ डाउन लिखकर, क्योंकि ब्रॉ डाउन के लिए हमेशा 2 डालते हैं क्योंकि डेबिट साइड इसकी अमाउंट डालनी होती है। कितना अमाउंट डालेंगे सेम जितना कैरी डाउन में डाला है 54। यहाँ पर आएगा 2 कैश जितना टोटल आया है 446। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इन दोनों को मिलाकर इतना बनना चाहिए जैसे कि इन दोनों को मिलाकर इतना बनता है, तो इससे तुम्हारा सम सही होगा, ये तुम्हें श्योरिटी हो जाएगी। आगे देखो पोस्टेज एंड टेलीग्राम। अब पोस्टेज एंड टेलीग्राम में कौन कौन से एक्सपेंस डलेंगे वो देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं स्टैम्प्स पोस्टेज में डलेंगी 40। अगला क्या है कैरियज, ये तो डलेगा कैरियज में, कैरियज का ये रहा। कुली कार्टेज एंड कैरियज इसमें डल गया 30। ऑफिस क्लीनिंग क्या है सन्ड्री एक्सपेंस है 20। टेलीग्राम वो भी डलेंगे इसमें क्योंकि पोस्टेज एंड टेलीग्राम है। रेलवे फेयर ट्रैवलिंग में डलेगा, ये रहा ट्रैवलिंग। बस फेयर भी ट्रैवलिंग में डलेगा। टेलीफोन किस में डलेगा, टेलीफोन डलेगा पोस्टेज वाले में 24। टी ये भी सन्ड्री है। रिवॉर्ड्स ये भी सन्ड्री में डलेगा। नोटबुक्स ये डलेगा स्टेशनरी वाले में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कैजुअल लेबर ये भी सन्ड्री है। अगला स्टेशनरी में डलेगा। एनवेलप ये भी स्टेशनरी में डलेगा। रिपेयर्स ये हमारा है सन्ड्री एक्सपेंस। हो गए सारे एक्सपेंस। अब इनका कर लेती हूँ टोटल। चाहे पहले टोटल कर लिए चाहे पहले लाइंस लगा लीजिए एज यू विश। चलिए अब टोटल करती हूँ 40 प्लस 25 प्लस 24 कितना बना 89। अगले का 58 52 25 135। अगला है 35 प्लस 40 75, ये तो एक ही है 30। 20 प्लस 22 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 20 117। दैट्स इट, हमारा सम ख़त्म हो गया। इसके साथ ही हमारा कैश बुक वाला टॉपिक फिनिश हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।
तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और चैनल को करिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय।